नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुकीर्ति अग्रवाल। न्यूमरोलॉजी के सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने प्लैनेट्स का नंबर समझ लिया है। अब आज हम लोग प्लैनेट्स के जो रोल हैं, जो उनके किरदार हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमें किसी भी कहानी में या किसी भी मूवी में अगर हमें जो भी उसके एक्टर्स हैं उनके अगर हमें किरदार समझ में आ जाते हैं कि वो किस रोल में हैं, तो उनको समझना या मूवी में हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वही चीज़ आज हम लोग प्लैनेट्स के साथ कर रहे हैं। प्लैनेट्स को समझना एक हम बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारा पूरा प्लैनेट सिस्टम है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन प्लैनेट है जिसके अराउंड सारे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो हमारा है सन। अब आप सन को ऐसे समझ लीजिए जैसे घर का जो मुखिया होता है ना, जो फादर होता है, वही प्लैनेट सिस्टम में सन का रोल है। सन एक फादरली फिगर है। सन क्या है? बहुत डिसिप्लिन्ड है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, अपने कामों में बहुत पंक्चुअल है। सन कभी निकलने में देरी नहीं करता। जो सन का एक फिक्स सन राइजिंग टाइम है उस टाइम पे निकलता है और सनसेट भी सेम टाइम पे होता है। पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। जैसे फादर पूरे घर को ऑर्गेनाइज रखता है, चलाता है। और एक हम कह सकते हैं कि घर का जो पिलर होता है वो हमारा फादर है। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रोल है वो हमारा सन है। सन की ब्लेसिंग्स अगर किसी व्यक्ति पर है तो उसका हर काम फ्लॉरिश ही होता है, हर जगह वो सक्सेसफुल होता है। तो वो रोल हमारे सन का है। उसके बाद जैसे घर में जो सेकंड रोल होता है इम्पॉर्टेंट, वो हमारी मदर का होता है। तो प्लैनेट सिस्टम में वही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मून का है। मून हमारे लिए मदरली फिगर है, इमोशनल है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। और जो कुछ भी काम हमारे लिए मदर करती है वो सारा काम प्लैनेट सिस्टम में वो क्या करती है, वो क्या करता है? मून। जितने भी हमारे इमोशंस हैं उन सब इमोशंस को जो बैलेंस करने का काम है वो हमारा मून करता है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको भी हमारा मून ही गवर्न करता है। तो फादर और मदर का रोल जो है वो प्लैनेट सिस्टम में सन एंड मून का है। इसके बाद जो हमारी लाइफ है उसमें सेकंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है हमारे टीचर का। तो प्लैनेट सिस्टम में ये जो रोल है ये हमारा देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का रोल है। जुपिटर जो है बिल्कुल उनका रोल वैसा ही है जैसे हमारी लाइफ में किसी टीचर का या मेंटोर का होता है। वो हमें नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, हमारे अच्छे कार्यों को हमें सिखाते हैं। और इसके अलावा अगर गुरु की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होती हैं तो हम अपने सभी कार्यों में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि हमें एक कार्य करने के लिए ऊर्जा भी जुपिटर ही देते हैं। हमारे सब कार्यों में हमें शुभ संकेत भी जुपिटर ही देते हैं। तो जुपिटर का हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छी दशा में होता है तो हम कहते हैं कि वो अपने लाइफ में, अपने फील्ड में, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी एजुकेशन में, हर जगह वो सक्सेसफुल होगा। न्यूमरोलॉजी में भी जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जुपिटर अगर अच्छी पोजीशन में है या हमारे न्यूमरोस्कोप में अगर नंबर 3 आता है तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नंबर 4। नंबर 4 जो है वो राहु का है। तो राहु भी हमारे लाइफ में क्या है? हमारी लाइफ में जो डिसिप्लिन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विजडम है, जो मनी है, वो सब हमारी लाइफ में कौन लेके आता है? राहु। तो राहु का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। वैसे शैडो प्लैनेट है लेकिन जो विजडम है वो राहु के अंदर है। राहु हमें बुद्धि देता है, काम करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड हमें बनाता है। फिर नेक्स्ट हमारी लाइफ में मरकरी। मरकरी जो है वो आप ये समझ लीजिए जैसे सन एंड मून मदर एंड फादर थे, तो मरकरी जो है वो प्रिंस है ना, घर का बेटा है। घर का, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा राजा का एक प्लैनेट है जिसपे सन एंड मून जो है वो किंग और क्वीन की पोजीशन में है। तो जो मरकरी है वो प्रिंस है, प्रिंसली सिचुएशन में है, यंग है, आप कह सकते हैं बैलेंस बना के है रखता है वो मदर के साथ, फादर के साथ, टीचर के साथ, राहु के साथ। मतलब इसका कोई एनिमी नहीं है ना, छोटा बच्चा है तो सबके संग उसकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो वही रोल हमारा मरकरी का है। मरकरी हमें लाइफ में बैलेंस देता है। हमारी लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस बनाने का रोल है, बैलेंस किस चीज़ में? अपने वर्क प्लेस में, अपने एजुकेशन में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने रिलेशंस में, इन सब में जो एक बैलेंस बनाता है वो, और सेंट्रल पोजीशन में होता है न्यूमरोस्कोप में। तो मरकरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि न्यूमरोस्कोप को एक स्ट्रेंथ देता है, बैलेंस देता है। फिर नेक्स्ट लग्जरी, जो वीनस है, शुक्रदेव,
वो आप जैसे जो बृहस्पति देव हैं वो तो देव गुरु हैं, और जो शुक्र देव हैं वो डेविल गुरु हैं। तो शुक्र देव का भी एक अपना रोल है हमारी लाइफ में। पैसा, लग्ज़री, कंफर्ट, ये सब शुक्र देव लेकर आते हैं। तो शुक्र देव की महिमा भी हमारे न्यूमरोस्कोप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माँ लक्ष्मी जी का नंबर है 6, तो 6 भी न्यूमरोस्कोप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। फिर नंबर 7 जो है वो शनि देव का है। शनि देव जो हैं वो आप ये समझ लीजिए जजमेंट, जो हमारे सही गलत कामों में हमें जजमेंट करते हैं, है ना। जैसे आप ये कह सकते हैं कि फैमिली में जो ग्रैंडफादर का रोल होता है ना, वही प्लैनेट सिस्टम में शनि देव का रोल है, जो कि अपने बच्चों को, जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को मॉरल एजुकेशन देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, सही गलत की सीख देते हैं। तो वही काम कर्मों के देवता शनि देव का है, सैटर्न का है। वो हमें पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को अपने एक विजडम से सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। हमारे कर्मों के देवता हैं, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, ये सीख हमें शनि देव महाराज देते हैं, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में ग्रैंडफादर की तरह है। फिर जो लास्ट हमारा प्लैनेट है दैट इज़ मार्स, मंगल देव। किसी राजा के दरबार में जैसे सेनापति का जो रोल होता है ना, वही रोल हमारे घर में, हमारे प्लैनेट सिस्टम में मार्स का है। मार्स क्या करता है, एनर्जी देता है, वॉरियर है, सुरक्षा करता है हमारी। तो और आप ये कह सकते हैं कि पूरे घर को हमारे सुरक्षित रखता है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी होता है जो मार्स है। तो मार्स की पावर के बिना हमारा सब काम अधूरा है। तो प्लैनेटरी सिस्टम में मार्स का यही रोल है, जो कि हमें कामों को करने के लिए ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, शक्ति देता है, और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ देता है। हमें लाइफ में जो ह्यूमैनिटी है, आप ये कह सकते हैं कि दूसरों की मदद करने की हमारे अंदर जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो गुण है, वो हमें मार्स से मिलता है, मंगल से मिलता है, जिनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। तो ये हमने एक प्लैनेट्स के रोलों को, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब के हमने रोल्स को डिस्कस किया, सबकी भूमिका हमने देखी। तो अब जब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो हमें समझना आसान होगा कि किस प्लैनेट का किस तरह का रोल है। तो ये आज का डिस्कशन था। थैंक यू।